क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो आपको पता है कि इसमें दो क्वेश्चन हैं, तो आइए करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दे रखा है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर डिटरमाइन दिस। ठीक है, तो बेसिकली यार हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, ट्राइंगल का नाम दे रखा है ए बी सी, लेकिन बोल रखा है कि आपको यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ करना है जिसमें बी पे आपका जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ कर देते हैं, तो नाम कुछ रख देते हैं ए, लेकिन बी पे बोला है राइट एंगल, तो बी को यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, ए बी और ये रहा आपका सी। ठीक है, बी पे हमने 90 डिग्री बना दिया, बहुत बढ़िया। बोल रखा है सच डैट ए बी का जो लेंथ है वो कितना है 24 सेंटीमीटर, ए बी का लेंथ कितना है 24 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। बोल रखा है बी सी का लेंथ 7 सेंटीमीटर, बी सी का लेंथ कितना है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यार बोल रखा है कि आप हमें ना साइन ए और कॉस ए निकाल के दिखाओ फर्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो एक बात बताओ, हमारे पास साइन का फॉर्मूला क्या होता है? आपने पढ़ा होगा साइन का फॉर्मूला क्या होता है। साइन का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। हाँ जी, बहुत बढ़िया। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। हाँ जी, टैन भी बता देता हूँ बोनस में, टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करके ये आता है, आपको पता है कि साइन और कॉस याद रखो, बाकी सब आपसे फाइन हो जाता है। ठीक है, तो एक बात बताओ, हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए ना, हाइपोटेन्यूज चाहिए, कॉस भी चाहिए, कॉस निकालना है और साइन निकालना है, तो उसके लिए हमें हमारे पास यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चाहिए, दैट मीन्स एसी की वैल्यू चाहिए। कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो, कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पे कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम यूज। तो क्या लिख पाएंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख पाएंगे, ए बी स्क्वायर एंड प्लस ऑफ क्या लिख पाएंगे, बी सी स्क्वायर। हमने क्या लिखा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड प्लस ऑफ बेस स्क्वायर, बहुत बढ़िया। एसी हमें निकालना है। ठीक है, तो एसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर एंड प्लस ऑफ व्हाट, बी सी स्क्वायर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब वैल्यू डाल सकते हैं, जी डाल देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 24 का स्क्वायर, हाँ जी 24 डालेंगे, क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर एंड प्लस ऑफ बी सी 7 है तो 7 का स्क्वायर। अब इसको जब यहां से आप फाइंड आउट करेंगे तो एसी आपका कितना आ जाएगा बताओ। 24 का स्क्वायर क्या आपको याद है, याद है बताओ। चलो यार कर लेते हैं। वैसे आपका 4 जो सेक्शन में 576 होता है, आप ध्यान में रख सकते हैं। जो आपका 24 का जो स्क्वायर होता है ना, वो लाइक कितना होता है 576, ओके टू बी वेरी प्रिसाइज। प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, बहुत बढ़िया, सही है यार। इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, कर देते हैं ऐड, कितना हो जाता है, यहीं पे कर लेते हैं 576 एंड प्लस ऑफ व्हाट 49। ठीक है, ऐड करेंगे 9 6 15 5 कैरी 1 7 और 4 11 और एक 12 2 कैरी 1 5 और एक 6 625। ठीक है, देख लो क्वेश्चन में कभी भी ऐसा डेटा नहीं रहेगा कि आप फंस जाएं अंडर रूट के चक्कर में। ठीक है, तो 625 अंडर रूट ऑफ 625 आपको पता चल गया होगा 25 इंटू 25 आपका बेसिकली कितना आता है 625, दैट मीन्स यहाँ से कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो एसी का वैल्यू कितने आ गए यहाँ से आपने फाइंड आउट किया बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो आपको यहाँ से मिल गया कितना 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब एक बात बताओ, यहाँ पे साइन ए बोल रखा है, ध्यान से, यहाँ पे थीटा वो आपका जनरल फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे साइन ए बोल रखा है ना, तो ए एंगल पकड़ो। ए एंगल कौन सा है, ए एंगल आपका ये वाला है। अच्छा, अब इस एंगल के रिस्पेक्ट में सब देखेंगे। ठीक है, साइन ए बोल रखा है, लिख लेते हैं यहाँ पे, हम पहला वाले का सॉल्यूशन कर रहे हैं, उसमें क्या है आपका साइन ए। अच्छा, साइन ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय आपका हाइपोटेन्यूज। ठीक है, एक बात बताओ, जिस एंगल को एक तरह से आप क्या करो, ट्रायंगल को घुमा दो, ट्रायंगल को क्या करो घुमा दो, तो आप देख पाएंगे कि जो आपका जो एंगल आपका रहता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे कि आपका पता है कि आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो जो आपका फंक्शन है ना, ज्यादा मैं टेक्निकल वर्ड नहीं यूज करना चाहता, आपका जैसे साइन थीटा है। ठीक है, साइन थीटा जिस एंगल को बोला जाए उसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर हमेशा रहता है। जो एंगल है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, यानी कि परपेंडिकुलर कितना है 7। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है 7। ठीक है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तो कुछ भी कर लो यार वही रहेगा। हाँ जी, लॉन्गेस्ट साइड 25 हो जाएगा, तो 7/25 आ गया आपका साइन ए। कॉस ए निकाल लेते हैं, चलो तो कॉस ए कैसे निकालेंगे, कॉस ए का क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अच्छा, इसी एंगल के रिस्पेक्ट में निकालना है कॉस ए,
तो कॉस ए क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये वाला तो परपेंडिकुलर है, हमेशा एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो ये वाला बेस, तो 24 क्या लिखेंगे, बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि 24 बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि 25 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपका, इसमें निकालना है क्या, साइन सी। अच्छा साइन सी, इस बार क्या किया, एंगल भाई साहब ने चेंज कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन सी की बात कर रहे हैं, इसको इरेज कर देते हैं। हाँ, आप इरेज नहीं कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अगर पेंसिल से करें तो आप कर सकते हैं वैसे। सी, ठीक है, एंगल सी है हमारे पास, तो सी के जस्ट सामने वाला होगा वो क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर, हमेशा की तरह, तो ये आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, तो क्या होता है साइन थीटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हमेशा की तरह 25 जो कि फाइंड आउट किया हुआ है हमने। और आपका क्या निकालना है, कॉस सी, लिख लो क्या, कॉस सी। कॉस सी क्या हो जाएगा आपका, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अच्छा, इस एंगल के लिए ये वाला तो आपका क्या है, परपेंडिकुलर, तो यही वाला बचा हुआ जो आपका जो साइड है वो बेस हो जाएगा, यानी कि 7। ओके, तो क्या हो जाएगा 7 और बाय हाइपोटेन्यूज कितना है 25, तो लिख दो 25 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो ये देखते हैं। क्वेश्चन में दे ये रखा है इन द फिगर 8.13, तो बेसिकली आपके क्वेश्चन में यार यही फिगर दे रखा है, फाइंड tan p माइनस कॉट r, यही दे रखा है। ठीक है, एक बात बताओ, आपको tan थीटा का फॉर्मूला पता होगा इन टर्म ऑफ परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, नहीं पता है, मैं याद दिलाता हूँ। देखो मैं पूरा याद दिला देता हूँ। वैसे तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, कॉस का क्या हो जाता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, आपका होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, टैन का क्या हो जाता है बताइए, टैन का होता है क्या, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। ठीक है, और टैन और कॉट आपको पता है कि उल्टा रिलेशन होता है, यानी कि कॉट का क्या हो जाएगा, ठीक टैन का उल्टा है, यानी कि क्या हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, बहुत सही। एक बात बताओ, आपका जो फिगर है इसमें बेस परपेंडिकुलर की बात है और हाइपोटेन्यूज दे रखा है, लेकिन बेस तो नहीं दे रखा है, तो बेस कैसे निकालेंगे, आपके पास 90 डिग्री है, हाँ जी है, तो आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आप बेस निकाल सकते हैं। तो चलो निकाल लेते हैं एक बार। क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा आपका क्या, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट मीन्स पी क्यू स्क्वायर एंड प्लस ऑफ व्हाट, क्यू आर स्क्वायर। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। अब पी आर हमारे पास है कितना, 13, तो 13 का स्क्वायर लिख लेते हैं, इज इक्वल टू पी क्यू कितना है आपके पास, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और हमें क्यू आर निकालना है जो कि आपकी बेस है। अच्छा, बहुत बढ़िया। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, माइनस ऑफ 12 का क्या हो जाता है, 144। हमने क्या किया, इसका स्क्वायर को इधर फेंका और इधर क्या बचा आपका, क्यू आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया, इसको इधर कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, क्या आ जाएगा आपका, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस कर सकते हैं, 169 माइनस 144, व्हाट वी गेट, यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे 2 और ये 25 बचा। यहाँ से स्क्वायर हटा के रूट कर सकते हैं, चलो रूट कर लेते हैं। ओके, क्या हो गया यहाँ से 5 सेंटीमीटर। हाँ जी, तो आपका ये क्यू आर कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया। हाँ जी ठीक है, 5 सेंटीमीटर आ गया, बहुत बढ़िया। अब हम क्या कर सकते हैं, टैन थीटा अब हम यूज कर सकते हैं और कॉट थीटा भी यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूले में, लेकिन बोल रखा है यहाँ पे, देखो ध्यान से, यहाँ पे P है और यहाँ पे R है, तो ध्यान से एक एंगल के लिए निकाल दोगे तो गलत आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, पहले हम क्या करते हैं, tan P निकाल लेते हैं। क्या करते हैं हम, tan P निकाल लेते हैं। tan P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। अच्छा, किस एंगल की बात की गई है, P की, तो चलो P को पकड़ो यार, P एंगल को आपने पकड़ लिया। अब हर क्वेश्चन, इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया है कि जिस एंगल की बात करें उससे जस्ट सामने वाला जो आपका साइड होता है ना, वो आपका परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ये वाला एंगल की बात की गई है, इससे जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर, और आप देख सकते हैं कि tan थीटा में ऊपर परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर का आपका लेंथ कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 5 परपेंडिकुलर बाई क्या होता है, बेस। तो ये एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो जो बचा हुआ वो तो बेस होगा ना, तो बेस कितना हो गया, 12 हो गया, तो आपका tan P कितना आ गया, 5/12, बहुत बढ़िया। ओके, अच्छा, कॉट R निकाल लो, कॉट R निकालो यार, कॉट R क्या हो जाएगा आपका, इसका जस्ट उल्टा, क्या बोलते हैं, उल्टा ही होगा ना, B/P, P/B उल्टा हो जाएगा। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, 12/5 कर दूँ, आप निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 मिनट, उल्टा नहीं कर सकते, देखो मैंने भी गलती कर दिया यहाँ पे, ये R है, आप ये गलती नहीं करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे किस एंगल की बात की गई है, R की। हाँ जी, तो R की बात करते हैं, P इरेज कर देते हैं। ठीक है, R की बात कर लेते हैं, R ये वाला एंगल है, तो इससे जस्ट सामने वाला जो होगा वो क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर। ठीक है, लेकिन यार कॉट में तो हमारा ऊपर बेस होता है। अच्छा, तो इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये जो बचा हुआ वो बेस होगा, तो बेस कितना है 5। अच्छा, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे। ओके, डिवाइडेड बाई,
और क्या होता है उसके बाद आपका बेस बाय परपेंडिकुलर, तो इस एंगल के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों निकाल लिया, दोनों को माइनस करना है, कर लेते हैं। चलो लिख लेते हैं एक बार, क्या लिख लेते हैं आपका tan p माइनस क्या हो जाएगा cot r, यही है, हाँ जी यही है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। tan p की वैल्यू कितनी है 5/12, ओके 5/12 एंड माइनस cot r की वैल्यू कितनी है, ये 5/12। अच्छा 5/12 आपको पता है कितना आ जाएगा आंसर, इट्स नथिंग बट इट्स 0। यस हो गया, काफी इजी हो गया। ध्यान से बस यहाँ पे आपको ध्यान देना था कि यहाँ पे P है, यहाँ पे R है, एक एंगल के लिए फाइंड आउट नहीं करेंगे, अदरवाइज गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखो जैसे कि मैंने किया था, यहाँ पे उल्टा ही मतलब उल्टा कर दिया था, तो आप ये गलती नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे R है और यहाँ पे P था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन में इस प्रकार कुछ दे रखा है, इफ sin A इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos A एंड tan A। अच्छा बहुत बढ़िया, आपके पास डेटा कुछ नहीं दे रखा, बस क्या दे रखा है sin A दे रखा है, लेकिन यही इसी में आपके पास हर चीज इसी से निकलेगा। कैसे, मैं दिखाता हूँ आपको। यार एक चीज पता होगा क्या, साइन थीटा का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, जी जानते हैं आप। कॉस का क्या हो जाता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, टैन का क्या हो जाता है, टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। ठीक है, कॉट की बात नहीं की गई है तो कॉट की बात हम भी नहीं करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन थीटा का परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा का बेस बाय हाइपोटेन्यूज और टैन थीटा का परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, अब यार एक बात बताओ, आप इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो ना, सिंपल। आपके पास दे क्या रखा है, कंपेयर कर सकते हैं, क्या है आपका साइन ए इज इक्वल टू क्या है 3/4, हाँ जी, जो कि आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका साइन थीटा p/h के बराबर होता है, डैट मीन्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर। डैट मीन्स आपका परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर और h की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, एक ट्राइंगल क्या करते हैं, हम फॉर्म कर लेते हैं, बहुत बढ़िया। नाम कुछ दे सकते हैं, लेकिन आप पहले यहाँ पे देख लीजिए आपका परपेंडिकुलर का लेंथ कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, 3 दे रखा है। ठीक है, बस 3 सेंटीमीटर छोड़ देते हैं क्योंकि यूनिट की बात नहीं है। हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है, हाइट कितना दे रखा है, इट्स हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है 4 दे रखा है। अच्छा हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है 4 दे रखा है, और ये वाला हमारे पास नहीं है समहाउ। ठीक है, तो नाम कुछ दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं, ए बी और सी दे देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत सही। इतना हमारे पास दे रखा है डेटा, हमसे पूछ रखा है cos A निकाल दो और tan A निकाल दो। ठीक है, अब एक बात बताओ, cos A अगर आप निकालोगे, क्या करोगे, cos A जब आप निकालोगे तो आप क्या डालोगे, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, लेकिन आपके पास तो बेस है ही नहीं। हाँ जी, तो पहले बेस निकालना पड़ेगा। बेस कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि आपको ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, तो आप पाइथागोरस यूज कर सकते हो, बिल्कुल से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस यूज करेंगे, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे क्या, AC² इज इक्वल टू AB² एंड प्लस ऑफ क्या लिखोगे, BC² लिख लोगे। हाँ ठीक है, बहुत सही, वैल्यू डाल दो। AC कितना है आपका पास, AC आपका 4 है, तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है 3, यानी कि 3 का स्क्वायर एंड प्लस ऑफ AB, BC जो आपको निकालना है, तो BC की जगह BC छोड़ दो। हाँ जी, यहाँ पे मैशअप ना हो जाए इसलिए मैं यहाँ पे लाइन डाल देता हूँ। ठीक है, बहुत सही। अब यार 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16, और इसको इधर कर देंगे स्क्वायर करके, तो 9 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू व्हाट, क्या BC²। ठीक है, बहुत सही। 6 - 9 बताइए कितना हो जाएगा, 6 - 9 7 हो जाएगा, और ये वाला स्क्वायर को इधर कर लेंगे, क्या हो जाएगा √7, जो कि क्या आ जाएगा BC की वैल्यू कितनी आ गई √7। बहुत बढ़िया, अब हमारे पास क्या है, BC की वैल्यू आ गई कितनी, √7 आ गई, यानी कि हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेन्यूज भी है और बेस भी है। अब हम सब चीज निकाल सकते हैं। cos थीटा B/h, B की वैल्यू कितनी है √7 डालो, √7 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कितनी है 4 है। ठीक है, बहुत सही। अब यार tan थीटा निकालना है। ठीक है, tan थीटा निकालना है। अब देख बात बताओ, यहाँ पे cos A है, लो A कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बुरा मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे A करना है, यहाँ पे भी A कर दो, हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सब एंगल सेम है इसलिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है हमें। tan A P/B, P क्या है आपका, P आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर कितना है 3 है, B कितना है √7 है। हाँ, और आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था बेसिकली यहाँ पे cos A और tan A, जो कि आपने निकाल लिया। cos A कितना है √7/4, tan A कितना है 3/√7। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार दे रखा है, गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड sec A।
ठीक है, तो आपके पास यार यही डेटा दे रखा है और आपको बोल रखा है कि आप साइन ए और सेक ए निकाल के दिखाओ। ठीक है यार, ये जब दे रखा है तो आप इससे ऐसा भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो क्या, कॉट ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 8/15। मैंने क्या किया, LHS में जो 15 था उसको क्या किया मैंने, RHS में मैं ले आया। ठीक है, अब यार आपके पास क्या है, कॉट ए की वैल्यू कितनी है, 8/15। अच्छा, आपको एक चीज पता होगी क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या पता होगा आपको, परपेंडिकुलर बाई क्या, हाइपोटेन्यूज पता होगा। ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या पता होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। अच्छा, टैन का फॉर्मूला, टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। अच्छा ठीक है, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा इसका उल्टा, यानी कि क्या हो जाता है, बेस बाई परपेंडिकुलर। बहुत बढ़िया, यही होता है। आपके पास क्या दे रखा है, कॉट ए इज इक्वल टू 8/15, तो आप इसको इसके साथ कंपेयर करोगे, दैट मीन्स मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आपका बेस है और ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर। दैट मीन्स आपका जो बेस की वैल्यू है वो कितनी है, 8 और परपेंडिकुलर कितनी है, 15। ठीक है, तो यहाँ से हम हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। कैसे, देखिए मैं क्या करता हूँ, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ऑब्वियसली यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। हमारे पास बेस की वैल्यू कितनी है, 8, बेस ये है आपका 8 दे रखा है, बहुत बढ़िया। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, 15। ठीक है, इसका कुछ नाम भी दे देते हैं, चलो ABC, सबसे सस्ता ट्राइंगल ABC हमने नाम दे दिया। हम यहाँ से क्या करते हैं, हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास हमें निकालना साइन ए और सेक ए। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि साइन ए में आप देख सकते हैं आपको हाइपोटेन्यूज की जरूरत है, इसलिए हम निकाल रहे हैं। सेक ए अगर सेक भी लिखना चाहते हो तो इसका उल्टा हो जाता है, तो चलो लिख लेते हैं सेक ए भी। सेक ए क्या हो जाता है, सेक थीटा लिख लेते हैं ना यार, सब थीटा के टर्म में लिखा है। चलो सेक थीटा क्या होता है, इसका उल्टा, यानी कि क्या हो जाता है, h/b। यहाँ भी आपको हाइपोटेन्यूज की जरूरत है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं। चलो हाइपोटेन्यूज निकालेंगे कैसे, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, क्योंकि आपका ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, AC² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर एंड प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, BC²। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ओके। AC आपके पास आपको निकालना है, तो AC की जगह AC लिख लो, और AB कितना है आपके पास, AB आपका 15 है। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर एंड प्लस ऑफ BC कितना है आपके पास, 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स 15 का स्क्वायर विच इज नथिंग बट 225 एंड प्लस ऑफ 8 का स्क्वायर कितना, 64। ठीक है, ओके। अब इसको ऐड कर लेंगे, हाँ जी कर लेंगे। ऐड करो, कितना आ जाएगा, 5 और 4 9 हो गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, और ये कितना आ गया, 2 आ गया। और AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √of 289 आ गया। हाँ जी ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 289, 7 7 जा 49, दैट मीन 17 का स्क्वायर। मैं ऐसे याद रखता हूँ कि देखो 7 7 जा 49, अगर आप 17 इंटू 17 करोगे तो लास्ट में तो 9 आ रहा है, तो मैं ऐसे याद रखता हूँ 289, यानी कि लास्ट में 9 है तो 17 का। ठीक है, तो 17 आ गया, यानी कि आपका AC कितना आ गया, 17। और आपको पता है कि आपका एक मैजिक प्राइम ट्रिपलेट एज यू कैन से बोल सकते हो कि आपका एक ये आपका ट्रिपलेट है, 15 8 और 17 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है आपका। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। 17 आ गया। ठीक है, आपको निकालना क्या है, साइन ए। ठीक है, तो आपको जो निकालना है निकाल लेते हैं, साइन ए निकालना है। चलो साइन ए निकाल लेते हैं। साइन ए क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर बाई क्या होता है आपका, हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, 15। ओके, तो 15 बाई हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज आपका आ गया 17। ठीक है, साइन ए तो आ गया, सेक ए भी निकालते हैं, तो सेक ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक ए इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाई बेस। हाइपोटेन्यूज बाई बेस, हाइपोटेन्यूज कितना भी जस्ट निकाला हमने, 17 और बाई बेस कितना है आपका, 8। ठीक है, तो बस यार यही दोनों निकालना था, आप सभी निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि यही दोनों निकाल सकते हैं, हम हर चीज निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपके 4 बचे हैं, 4 में तो 1 दे रखा है। ठीक है, तो 3 आप और निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इजिली हमने कर लिया। कैसे किया, पाइथागोरियन, बेसिकली पाइथागोरस एक बार यूज किया, क्योंकि हमारे पास एक साइड ऑफ द ट्राइंगल नहीं था, तो हमने उसको फाइंड आउट किया। उसके बाद हमने क्या किया, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, इसका उल्टा सेक होता है, यानी कि सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाय बेस, टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, इसका उल्टा कॉट होता है, यानी कि कॉट इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। इसका इस्तेमाल किया, फाइनली हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दे रखा है
गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब आपके पास जैसे साइन थीटा है ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, उसी तरह क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा। ठीक है, तो सेक दे रखा है, बाकी 5 पूछ रखे हैं। ठीक है, आपको पता है 6 होते हैं, तो 6 में 1 दे रखा है, 5 पूछ रखे हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? एक बात बताइए, आपको पता है क्या क्या पता है? सारे मैं लिख दूं एक बार, चलो लिख देता हूँ। क्या होता है आपका साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, कॉस क्या होता है? कॉस थीटा इज इक्वल टू, ऐसा करता हूँ ना, थोड़ा सा सीरीज में लिखता हूँ तो कि आपको याद करने में भी आसानी हो। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। ठीक है, तो लिख लो क्या है? कॉसेक। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है? इसका उल्टा, यानी कि क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, कॉस क्या हो जाता है? कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेन्यूज। इसी इसका उल्टा सेक क्या हो जाता है? सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? हाइपोटेन्यूज बाई बेस। ठीक है, टैन क्या हो जाता है बताओ? टैन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, बहुत बढ़िया। टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट। ठीक है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? बेस बाई परपेंडिकुलर। बहुत सही, इतना आपको याद होगा, उसके बाद क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे? एक बात बताओ, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है? हाइपोटेन्यूज बाई बेस। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, लिख लेता हूँ एक बार। क्या दे रखा है आपके पास? साइन थीटा, सेक थीटा दे रखा है ना, सॉरी, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 दे रखा है। ठीक है, और ये आपको पता है बराबर किसके होता है? हाइपोटेन्यूज बाई बेस के, ये होता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ। कर दूँ? चलो कर देते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर देते हैं। बहुत बढ़िया, नाम भी कुछ दे देते हैं, चलो ABC। हाँ, ओके। इसमें आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज कितना है? 13 है, तो हाइपोटेन्यूज दिखा देते हैं क्या? 13। ओके, यूनिट की बात नहीं करेंगे क्योंकि यूनिट से मतलब नहीं है हमें, रेशियो है, तो रेशियो में तो यूनिट कैंसिल हो जाएगा। ओके, परपेंडिकुलर कितना है आपका? 12। ठीक है, 12 दे देते हैं। अब यार एक बात बताओ, आपको सभी निकालना है ना, तो आपको तो यार बेस की भी आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप कॉस या फिर आप सेक निकालोगे तो बेस की जरूरत पड़ रही है, तो क्या करते हैं, पहले बेस निकाल लेते हैं। बेस कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार क्या करते हैं, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। कैसे यूज करने वाले हैं हम? क्या करेंगे, लिखेंगे क्या? AC स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्या हो जाएगा आपका? AB स्क्वायर एंड प्लस ऑफ क्या हो जाएगा? BC स्क्वायर। हाँ जी, BC का मतलब बेस का स्क्वायर। ठीक है, आपके पास AC स्क्वायर कितना है? 13 का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है आपके पास? 12 का स्क्वायर। ठीक है, 12 का स्क्वायर एंड प्लस ऑफ BC, जो कि आपको निकालना है, तो BC की जगह BC स्क्वायर लिख दो। हाँ, 13 का स्क्वायर आपको याद होगा, विच इज नथिंग बट 169। 12 का क्या होता है? 144 प्लस ऑफ BC स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे। अच्छा, इसको इधर फेंको, कितना आ गया? 169 माइनस ऑफ 144 विच इज इक्वल टू क्या? BC स्क्वायर। हाँ जी, ठीक है, इसको माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 25 दिख रहा है। हाँ जी, 25 दिख रहा है। BC निकालना है तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। हाँ जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने क्या किया, एक स्टेप थोड़ा सा जंप किया है। मैंने क्या किया है, इसको 25 लिखा, अभी भूल जाओ, इधर BC स्क्वायर था, स्क्वायर इधर ले आया, रूट में आ गया और BC बच गया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? ये आपका यहाँ से आप देखोगे तो BC कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से लिख लेते हैं क्या, आपका जो BC है वो कितना आ गया? आपका 5 आ गया। बहुत बढ़िया। अब हम क्या करते हैं, सभी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहीं पर लिख देता हूँ। ठीक है, इसी के सामने सामने। ठीक है, अच्छा रहेगा। ओके, एक बात बताओ, साइन थीटा क्या आ जाएगा? यहाँ से साइन थीटा क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। अच्छा, परपेंडिकुलर कितना है आपके पास? 12। अच्छा, लिखो 12 बाई हाइपोटेन्यूज कितना है? 13, तो 12/13 आ गया। ओके, कॉसेक थीटा कितना क्या होता है आपका? हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कितना है? 13 लिखो, डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर कितना है? 12 है। ठीक है, 12 लिख दिया, बहुत सही। कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है? बेस आपका 5 निकाला है आपने। हाँ जी, तो 5 बाई हाइपोटेन्यूज कितना है? 13। ठीक है, बहुत बढ़िया। सेक थीटा क्या है आपका? हाइपोटेन्यूज यानी कि 13 बाई बेस कितना है आपका? 5। बहुत बढ़िया, आप देख सकते हैं उल्टा है यहाँ पे। ठीक है, टैन थीटा P/B क्या है आपका? P/B। अच्छा, परपेंडिकुलर कितना है आपका? 12। ओके, 12 बाई क्या हो जाएगा? बेस कितना है? 5 है। ठीक है, बहुत सही। कॉट थीटा क्या है आपका? इसका उल्टा, यानी कि कितना हो जाएगा? 5/12। या फिर अगर उल्टा नहीं देखना तो आप ऐसे भी देख सकते हो, बेस कितना है? 5 है और परपेंडिकुलर कितना है? 12 है। तो बेसिकली यार आपको जो बचे 5 थे, 1 2 3 4, ज़्यादा आ गया क्या? अच्छा, सेक तो दे रखा था यार, सेक तो दे रखा था ना। ठीक है, तो 1 2 3 4 और ये 5
5 निकाल लिया हमने, क्योंकि हमारे पास एक दे रखा था। कैसे निकाला हमने, हमारे पास हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, उसमें हमारे पास एक जो साइड था अननोन, उसको हमने फाइंड आउट किया कैसे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, और उसके बाद हमने सिंपल सा फॉर्मूला जो कि आपका होता है वो हमने इस्तेमाल किया, और फाइनली हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार दे रखा है डेटा, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ठीक है, तो यार आपके पास क्या है ना, आपके पास cos A इज इक्वल टू cos B दे रखा है, और बोल रखा है कि जो आपका एंगल A और एंगल B है ना वो एक एक्यूट एंगल है। ठीक है, और बोल रखा है शो करके दिखाओ एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। अब यार हमें शो करना है तो पहले कुछ लेट कर लेते हैं। क्या लेट करेंगे, हम क्या करते हैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाते हैं, ऑब्वियसली 2 ट्राइंगल बनाएंगे क्योंकि हमारे पास 2 एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं 2 ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्वियसली आपको पता है अभी तक हम राइट एंगल ट्राइंगल ही बनाते आ रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 2 राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ओके, 2 राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया। नाम कुछ ले लें, चलो नाम आपके पास यहाँ पे एंगल ए है। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं क्या, ए बी और सी। ठीक है, एक ट्राइंगल का नाम दे दिया, दूसरे ट्राइंगल का नाम कुछ दे देते हैं। अच्छा, बी दे रखा है ना, बी दे रखा है, तो मैं क्या करता हूँ ना, इसको कुछ और नाम दे देते हैं। चलो ए सी डी कर देते हैं। ठीक है, और इसको क्या कर देते हैं ना, बी पी क्या कर दूँ यार, एम कर दूँ, कुछ भी नाम दे देते हैं, रैंडम नाम उठा लिया मैंने तो उस पर कुछ। ठीक है, ओके, कुछ भी उठा लिया हमने, ए डी सी। ठीक है, और क्या उठा लिया, बी पी एम। ओके, ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे 2 ट्राइंगल को एज्यूम किया है, माना है, बनाया है। ठीक है, बोल रखा है cos A इज इक्वल टू cos B। अच्छा, ये वाला जो एंगल है ना वो इसके बराबर है cos के टर्म में दे रखा है। चलो लिख लेते हैं, क्या दे रखा है हमारे पास, दे रखा है क्या, cos A इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपका, cos B। हाँ जी, यही दे रखा है, बहुत सही। ओके, अब एक बात बताओ, cos A को आप क्या लिख सकते हो, cos A को अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, cos A की बात है, इस एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, CD। लिखो, क्या लिखोगे, CD बाई क्या, एक मिनट सॉरी, कॉस का एक फॉर्मूला क्या होता है आपका, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है ना। हाँ जी, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि आपका जो एंगल है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर हुआ तो बचा हुआ बेस हुआ। बेस क्या है आपका यहाँ पे AD, तो क्या लिखोगे, AD बाई क्या लिखोगे, आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे AC, क्या लिख लोगे, AC लिख लोगे, इज इक्वल टू cos B। cos B यानी कि उस ट्राइंगल में चलते हैं, क्या लिखोगे, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये वाला आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये वाला बेस, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है वहां पे आपका BP। ठीक है, तो BP बाय हाइपोटेन्यूज क्या है उसमें, BM लिख लो। ठीक है, क्या लिख लो, BM, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि इन दोनों को क्या करना चाहता हूँ, इंटरचेंज करना चाहता हूँ। किन दोनों को, मैं क्या बोल रहा हूँ कि इन दोनों को क्या करो, आपस में इंटरचेंज कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलो करते हैं। तो इसको तो ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, तो क्या लिख लेंगे यहाँ पे AD और बाई, इसको इधर से उधर करना है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, BP हो जाएगा इज इक्वल टू AC उधर चला जाएगा, AC बाई BM हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, इतना बड़ा बड़ा यार डेटा फ्रैक्शन लेके चलेंगे ना तो थोड़ी सी गलती होने की संभावना बन जाती है ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कुछ मान लेता हूँ। क्या मान लूँ, लाइक चलो कुछ भी मान लेते हैं, M मान चुके हैं, N मान ले, चलो N मान लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको मान लिया हमने M, लेट कर लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब एक बात बताओ, cos A निकाला तो हमारे पास कौन कौन सा साइड आ गया, AD और AC आ गया। कौन कौन सा साइड, AD आ गया, AC आ गया, यानी कि ये वाला साइड आ गया है और ये वाला साइड आ गया है। इस साइड को हमने अभी तक नहीं देखा है। तो एक बात बताओ, ये दोनों जो आपका एंगल है वो 90 है। हाँ जी 90 है, तो मैं क्या करता हूँ ना, इस साइड को निकालने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। CD अगर आप निकालेंगे, अगर आप CD निकालोगे तो कैसे निकालोगे, एक बात बताओ, CD अगर आपको निकालना है तो निकालेंगे कैसे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो चलो करते हैं, क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका, AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD स्क्वायर एंड प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर। हाँ जी, हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें क्या निकालना है, CD, तो CD निकालना है तो इसको इधर छोड़ो, बाकी को उधर ले आओ। ठीक है, तो आप क्या लिख पाओगे यहाँ से, AC स्क्वायर माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD स्क्वायर। ठीक है, अब यार एक बात बताओ, इसको इधर कर लूँ, अगर स्क्वायर को इधर करूंगा तो रूट में आ जाएगा, दैट मीन्स CD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, CD की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका, AC स्क्वायर माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिमिलरली, थोड़ा सा एक वर्ड यूज कर रहा हूं, सिमिलरली
सिमिलरली मैं क्या बोल रहा हूं ना कि अगर आप इस ट्राइंगल में देखेंगे यानी कि cos B आपने निकाला है तो आप देख पा रहे हैं कि BP आया है और BM आया है, BP आया हुआ है और BM आया हुआ है, फिर से आपका ये साइड नहीं है आपके पास, तो मैं क्या करता हूँ इस साइड को पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेता हूँ। तो आप सिमिलरली जब आप निकाल पाएंगे ना तो आपको क्या मिलेगा बताइए, PM लिख लेता हूँ, तो आप निकाल के देखना, इसी तरह निकालना, ठीक है। आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, आप देख पाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स आपका आ जाएगा BM स्क्वायर माइनस ऑफ क्या आ जाएगा बताइए, BP स्क्वायर। हाँ जी आ जाएगा, आप देख लेना जरूर से आएगा, ठीक है। तो आप ट्राई जरूर करना, ऐसा नहीं कि मैंने डायरेक्ट ले दिया, देखो मैंने एक कर दिया है, आपको बहुत जगह ये भी किया नहीं मिलेगा, डायरेक्ट ये स्टेप लिखा मिलेगा, मैंने कर दिया। सिमिलरली मैंने क्या लिखा, PM के लिए मैंने क्या लिखा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस ऑफ बेस का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम क्या करते हैं ना, अब हम निकालना ये चाह रहे हैं कि CD/PM निकाल के देखते हैं कि आता क्या है, क्या निकालना चाह रहे हैं, CD/PM निकाल लो, चलो ठीक है निकाल लेते हैं, आता क्या है हम देखना चाह रहे हैं, एक्सपेक्ट करना चाह रहे हैं। CD बाई क्या है आपका PM है, तो लिख लो क्या CD/PM इज इक्वल टू, अंडर रूट में डाल दे वैल्यू, हाँ जी डाल देते हैं, क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ क्या है आपका AC स्क्वायर एंड माइनस ऑफ AD स्क्वायर, हाँ जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डिवाइडेड बाई इसमें क्या है अंडर रूट ऑफ BM स्क्वायर माइनस ऑफ क्या है आपका BP स्क्वायर है, हाँ जी ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यार हम देखो क्या करने वाले हैं यहाँ पे, AC क्या है आपका AC। अच्छा एक बात बताओ, इस AC को अगर आप भूल जाओ, मतलब इक्वेट तो है लेकिन आप क्या करो इसको ढक दो थोड़ी देर के लिए, तो आप AC की जगह क्या लिख सकते हो, AC को आप N टाइम BM लिख सकते हो, मतलब AC इज इक्वल टू N इंटू BM लिख सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ इस AC के जगह, क्या डाल देता हूँ AC के जगह N इंटू BM, ठीक है, क्या डाल देता हूँ N इंटू BM, मल्टीप्लाई में है, ठीक है, का स्क्वायर, ठीक है, माइनस है तो बीच में माइनस डाल दिया, बहुत बढ़िया। AD की जगह क्या लिखता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ इस पर इसको ढक देता हूँ, तो AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा N टाइम BP, यानी कि N इंटू BP हो जाएगा, तो लिख लो क्या N इंटू क्या हो जाएगा आपका BP, अच्छा का होल स्क्वायर, अच्छा और नीचे वाले को क्या करो एज इट इज छोड़ दो। अब क्यों किया है तो आपको पता भी चल रहा होगा, ठीक है ओके। अंडर रूट ऑफ देखोगे क्या है आपका BM स्क्वायर, क्या आपका BM स्क्वायर एंड माइनस ऑफ क्या है आपका BP स्क्वायर, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप देखोगे कि आपका अगर ऐसा होता है A इंटू B का अगर होल स्क्वायर होता है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो A का स्क्वायर इंटू B का स्क्वायर, अलग अलग लिख सकते हैं ना। तो हम क्या करते हैं इसको N का स्क्वायर बाहर अलग कर देते हैं, BM का स्क्वायर अलग कर देते हैं, ठीक है तो चलो कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से आपका हो जाएगा N स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा आपका BM स्क्वायर माइनस ऑफ, फिर से आपका N स्क्वायर बाहर कर लेते हैं इधर, तो N स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा आपका BP का स्क्वायर, ठीक है लिख लो क्या BP स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाई ये क्या है आपका एज इट इज लिख देते हैं। हाँ आप देख पाएंगे कट रहा होगा, क्या है आपका ये क्या है आपका BM स्क्वायर एंड माइनस ऑफ क्या है आपका BP स्क्वायर, माइनस ऑफ क्या है आपका BP स्क्वायर, अच्छा ठीक है ये बात आई समझ। एक बात बताओ, इसमें भी N स्क्वायर इसमें भी N स्क्वायर, बाहर आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो आप बाहर करोगे तो आपका N स्क्वायर, लेकिन रूट में है तो आपका अंदर N स्क्वायर था तो बाहर आके क्या हो जाएगा N हो जाएगा ना, तो आपका N आ गया बाहर, अच्छा ओके। और अंदर क्या बचा, अंदर जो बचा था वही लिख देंगे, क्या बचा आपका अंदर बचा क्या BM स्क्वायर, क्या बचा BM स्क्वायर एंड माइनस ऑफ क्या बचा BP स्क्वायर, अच्छा और नीचे क्या बचा है, नीचे आप ध्यान से देखेंगे तो आपका नीचे भी कुछ वही बचा है, क्या है आपका BM स्क्वायर एंड माइनस ऑफ क्या BP स्क्वायर। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपका यहाँ भी अंडर रूट ऑफ BM स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर है और नीचे भी अंडर रूट ऑफ BM स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा समहाउ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे बचा क्या इज इक्वल टू N आ गया, हाँ जी N आ गया। अब एक बात बताओ, आपने यहाँ पे आपने देख सकते हो कि आपने N किसको माना था AD/BP और AC/BM को N माना था, लेकिन आपने ये देखा कि आप CD/PM आप चेक कर रहे थे कि क्या आता है, तो वो भी आपका N के बराबर आ गया। तो मैं क्या करता हूँ ना, उस N के बराबर को मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख देता हूँ, CD/PM भी लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि अभी जस्ट हमने ये सॉल्व करके देखा तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि CD/PM की वैल्यू भी कितनी आ रही है N, तो हमने क्या किया इसको एडिशनली ऐड कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है आपका CD/PM, क्या है आपका CD/PM, अच्छा AD/BP, क्या है आपका AD/BP, ओके, और ये क्या है आपका AC/BM, हाँ
तो आपने अभी जस्ट इसके पहले वाले चैप्टर में मैंने भी बताया हुआ है आपको कि ट्राइंगल में कि आपके पास अगर कोई भी दो ट्राइंगल है और उनका अगर साइड का रेशियो सेम है, मैंने क्या बोला, मैंने बोला अगर आपके पास कोई भी दो ट्राइंगल है इस तरह के और उनका साइड का रेशियो कुछ सेम आया है, दैट मीन्स सी डी बाई पी एम, आप देख सकते हैं सी डी बाई पी एम बराबर है किसके, ए डी बाई बी पी के, ए डी बाई बी पी के, और आपका क्या है ए सी बाई एम बी एम के, हाँ जी बराबर हो गया। तो ऐसा जब होता है ना तो क्या होता है कि वो जो दोनों ट्राइंगल होते हैं ना वो सिमिलर होते हैं, क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, सिमिलर लिख सकते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि यार हमारे पास ये आ गया, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलर लिख सकते हैं। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो दोनों ट्राइंगल है वो क्या है आपके सिमिलर है, हाँ जी लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपका पता चला सिमिलर है। तो कौन से दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो बेसिकली ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, हेंस जो आपका ट्राइंगल सी डी ए जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल एम पी बी के। हाँ जी ये बात आई समझ, क्यों, क्योंकि आपका दो ट्राइंगल का अगर साइड का रेशियो सेम होता है तो उन दोनों को हम सिमिलर लिख सकते हैं, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है, तो ये लिख दिया। अब एक बात बताओ, जैसे ही हमने सिमिलर लिखा तो आप क्या बोल सकते हो कि जो आपका एंगल सी है वो एंगल एम के बराबर है, एंगल डी है वो एंगल पी के बराबर है, एंगल ए जो है एंगल बी के बराबर है, लिख सकते हो, हाँ जी ऐसा लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि सिमिलर का प्रॉपर्टी होता है कि कोई भी दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उनका जो करस्पॉन्डिंग जो आपका वर्टेक्स होता है, यानी कि जो C है वो एंगल M के बराबर होगा, एंगल D जो है एंगल P के बराबर होगा, एंगल A जो है एंगल B के बराबर होगा। तो आपको प्रूफ क्या करना था, एंगल A जो है एंगल B के बराबर आपको प्रूफ करना था, और ये देख सकते हैं आप एंगल A बराबर एंगल B। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, देयरफॉर क्या लिख सकते हो, देयरफॉर एंगल A वो हो जाएगा एंगल B के बराबर हो जाएगा, और ये आपने प्रूफ कर दिया और आप खुश हो गए ना, बहुत बढ़िया, थोड़ा सी मेहनत की है यार हमने, तो खुश तो होना बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दे रखा है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकंड नंबर में क्या दे रखा है, cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताइए, ठीक है। तो एक बात बताओ, आपके पास डेटा क्या दे रखा है, आपके पास सिर्फ यही दे रखा है, हाँ जी। एक बात बताओ, cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, नहीं पता, चलो याद दिलाता हूँ यार, आपने पढ़ा हुआ है, क्या क्या पढ़ा हुआ है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, मैं सब याद दिला देता हूँ। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। अच्छा, कॉस का क्या हो जाता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूस। अच्छा, टैन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच होता है, पी बाई बी होता है ना, इट्स परपेंडिकुलर बाई बेस। अच्छा ठीक है, और कॉट टैन का जस्ट उल्टा होता है कॉट, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल से कर लेते हैं। तो एक बात बताओ, क्या दे रखा है आपके पास, दे रखा है आपके पास cot थीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 7/8, जो कि क्या है, cot थीटा होता क्या है, b बाई पी। अच्छा, यानी कि बेस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7, और परपेंडिकुलर की वैल्यू दे रखी है 8। तो हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलो एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, बहुत बढ़िया, एक ट्राइंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं, नाम भी कुछ दे देते हैं, नाम कुछ चलो ABC दे दिया हमने, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेस की वैल्यू कितनी है, 7 है, बेस की वैल्यू कितनी है आपकी, 7। यूनिट की बात नहीं करेंगे क्योंकि रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है आपका, 8 है, परपेंडिकुलर कितना है, 8 है। तो एक बात बताओ, आपको निकालना क्या, आप साइन थीटा की जगह डालोगे तो साइन थीटा में आप देख सकते हो कि आपके पास हाइपोटेन्यूस चाहिए, हाँ जी हाइपोटेन्यूस चाहिए। तो हाइपोटेन्यूस तो यहाँ पे AC है, जो कि आपके पास पता नहीं है, तो उसको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं, पाइथागोरस यूज करोगे तो क्या लिखोगे यहाँ से, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, क्या लिखोगे, AB स्क्वायर, एंड प्लस ऑफ क्या लिखोगे, BC स्क्वायर लिख लोगे, हाँ जी ठीक है। आपके पास आपको निकालना है क्या, AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर की जगह AC स्क्वायर, और AB की वैल्यू डालो कितनी, 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ऑफ BC कितना है, 7, तो 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 64, और 7 का स्क्वायर 49। अच्छा, दोनों को सम कर लो, कितना हो जाएगा, 9 और 4 कितना होता है बताइए, 13। ओके, 13 यानी कि 3 हो गया, कैरी 1, 6, 4, 10 और एक 11, 113, और AC है इधर, ठीक है,
और इस स्क्वायर को इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में, तो अंडर रूट 113 आया। ओके ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा अब यहाँ पे वैल्यू डालें, हाँ जी चलो डालते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं यहाँ से। ओके डाल सकते हैं। एक बात बताओ, हमारे पास साइन थीटा की जरूरत है तो हम क्या करते हैं ना, साइन थीटा भी साइड में निकाल ही लेते हैं, थोड़ी सी हमें सहूलियत हो जाएगी। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, यहीं पे निकाल लेगा, चलो यहीं पे निकाल लेते हैं। ओके मेहनत दोबारा हमें ज़्यादा जगह नहीं करनी। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है 8 है, तो 8 डाल दो। अच्छा हाइपोटेन्यूज कितना है अभी जस्ट 113 अंडर रूट में। ओके 113 तो डाल दो यहाँ पे, लिख देंगे क्या अंडर रूट ऑफ क्या 113। अच्छा और क्या हमें डालना है, कॉस भी डालना है ना, तो कॉस बेस कितना है, बेस आपके पास 7 है, हाइपोटेन्यूज कितना है अंडर रूट ऑफ 113 है, और कुछ निकालना है, कॉट भी दे रखा है, चलो कॉट भी निकाल लेते हैं। कॉट आपका क्या है बी यानी कि 7 और बाई परपेंडिकुलर कितना है आपके पास 8 है। अच्छा बस वैल्यू डालेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या है आपके पास 1 प्लस ऑफ साइन थीटा की वैल्यू बताओ, साइन थीटा क्या है 8 बाई अंडर रूट ऑफ 113। हाँ बीच में क्या है मल्टीप्लाई, ठीक है। ये क्या है आपका 1 माइनस ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा क्या है 8 माइनस ऑफ 8 बाई अंडर रूट ऑफ 113। अच्छा डिवाइडेड बाई ओके 1 प्लस कॉस की वैल्यू डालो, कॉस थीटा भी जस्ट निकाला है 7 बाई कितना है आपका 7 बाई अंडर रूट ऑफ 113। अच्छा इसको ब्रैकेट में डालो। अब क्या है 1 माइनस ऑफ क्या है कॉस थीटा की वैल्यू अभी जस्ट डाला क्या 7 बाई अंडर रूट ऑफ 113। ओके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके इसको सॉल्व करोगे तो एक बात बताओ, ये वाला आपका ऊपर जाएगा यानी कि क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 113 प्लस 8 हो जाएगा। अच्छा डिवाइडेड बाई क्या बचेगा अंडर रूट ऑफ 113 बचेगा, हाँ जी अंडर रूट 113 बीच में मल्टीप्लाई है। अच्छा और इसमें क्या बचेगा, इसको ब्रैकेट में ही डाल देते हैं, अच्छा लगता है। ओके ठीक है, इसको फिर से एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा 113। ओके ये फिर से क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा यानी कि 113 माइनस ऑफ क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। ओके डिवाइडेड बाई इसको भी थोड़ा सा ना सम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका एलसीएम क्या हो जाएगा 113, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 113 एंड प्लस ऑफ क्या हो जाएगा 7, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, बीच में मल्टीप्लाई है। ओके और यही वाला आपका बेसिकली माइनस में भी है तो क्या हो जाएगा आपका 113 माइनस ऑफ क्या हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 113। अच्छा ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 113 नीचे भी अंडर रूट ऑफ 113। ओके तो बेसिकली ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया, हाँ जी कैंसिल हो गया, उसकी बात नहीं करेंगे, अब जो बचा उसकी बात करते हैं। अच्छा ठीक है तो इसकी बात भी कर लेते हैं। अब आप देख सकते हो आपको एक फॉर्मूला पता होगा क्या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पता है क्या आपको, नहीं पता है तो पता कर लो यार। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस ऑफ क्या होता है बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो आप देख सकते हैं आपके पास क्या है ये आपका a प्लस बी बचा हुआ है, इधर a माइनस बी बचा हुआ है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो लिख क्या सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a आपका क्या है अंडर रूट ऑफ 113 आपका a है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि b आपके पास 8 है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा तो 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई इसको भी आप ऐसे लिखोगे तो a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ भी लिख लो, क्या लिख लोगे अंडर रूट ऑफ 113 का होल स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 7 का स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर। अच्छा ठीक है आप यहाँ पे लिखोगे तो क्या हो जाएगा ये आपका रूट है और ये स्क्वायर है तो सीधा सीधा बाहर आ जाएगा यानी कि क्या हो जाएगा 113 माइनस ऑफ 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है 64, बहुत बढ़िया, डिवाइडेड बाई 113 अंडर रूट ऑफ 113 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 113 एज इट इज माइनस ऑफ 7 का स्क्वायर 49, माइनस कर लेंगे फ्रैक्शन आ जाएगा। चलो कर लेते हैं, क्या है आपका माइनस भी कर लेते हैं, क्या है आपका 113 माइनस ऑफ क्या है आपका 64। ओके माइनस करोगे तो आपका 9 हो जाएगा। अच्छा ये 9 हो गया, ये आपका यहाँ पे क्या बचेगा 0 यानी कि 10 माइनस 6 विच इज नथिंग बट 4। अच्छा ये आपका क्या बच गया 49 बच गया, 49 बाई 130 माइनस 49 करते हैं। ओके 130 माइनस 49 कर लेते हैं। ओके यहीं पे कर लेते हैं, ये आपका कितना हो जाएगा जब 13 माइनस 9 करोगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 13 माइनस 9 4 हो गया, यहाँ पे क्या बचा 10 माइनस 4 क्या हो गया 6 यानी कि 64 हो गया, ठीक है 64। ओके अब ये कट रहा है क्या, देखो जरा सा, अगर ये कट रहा है तो काट सकते हो, 49 7 का स्क्वायर है और ये आपका 8 का स्क्वायर है तो कटेगा तो पक्के से नहीं, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा 49/64। ठीक है थोड़ा सा
देखो यार, कभी भी ना आप रूट मत निकालने बैठ जाना, अदरवाइज फिर सॉल्व नहीं होगा ना आपसे। तो देखो लास्ट में एट द एंड कट गया, ठीक है, तो आपसे एक इंटीजर वैल्यू आई फाइनली। कॉट भी निकाल लेते हैं, तो कॉट की वैल्यू जस्ट कितनी आई है, कॉट थीटा 7/8, ठीक है। तो आपको पता होगा, इसको आप क्या लिख सकते हो, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो क्या, कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो। हाँ जी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉट थीटा की वैल्यू अभी जस्ट हमने निकाला है कितना, 7/8। आप देख सकते हैं 7/8 लिख दीजिए, 7/8 अच्छा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कितना आ गया ये आपका, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर कितना आ गया 64। तो व्हाट अ कोइंसिडेंट कि दोनों का आंसर सेम आ गया। हाँ, तो अब ऐसा मत बोला भाई दोनों का सेम आ गया मतलब कुछ गलती की हमने, आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैथ्स है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दे रखा है, if 3 cot a is equal to 4, check whether 1 minus tan square a divided by 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a or not। क्या ये जो आपका ये जो एक इक्वेशन जो लिखा हुआ है, क्या ये सही है या गलत, आपको चेक करना है, ठीक है। तो कर सकते हैं, कैसे करेंगे, एक बात बताइए, आपके पास ये दे रखा है ना, तो आप यहाँ से आप ये भी चीज़ लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, cot a इज इक्वल टू 4 को आप इधर छोड़ो, ठीक है, लेकिन 3 को आप इधर ला सकते हो। तो cot a कितना दे रखा है, 4/3, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूँ, साइन थीटा, ठीक है, अगर a के टर्म में है तो साइन a की वैल्यू बताओ कितनी होती है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनिस होती है। cos a की वैल्यू बताओ, cos a इज इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनिस होती है। tan a की वैल्यू बताओ, tan a इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। cot a की वैल्यू बताओ, cot a इज इक्वल टू क्या होता है, tan का उल्टा यानी कि क्या हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। एक बात बताओ, यही तो आपका बेस बाय परपेंडिकुलर है ना, हाँ जी यही है। तो एक बात बताओ, आपके पास बेस 4 है, परपेंडिकुलर 3 है, लेकिन हाइपोटेन्यूज हमें निकालना पड़ेगा। कैसे, क्यों निकालना पड़ेगा हाइपोटेन्यूज, क्योंकि देखो यार, कॉस के फॉर्मूले में आपके पास हाइपोटेन्यूज आता है और साइन के फॉर्मूले में हाइपोटेन्यूज आता है। कैसे निकालेंगे, पहले हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। चलो एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, नाम भी कुछ दे सकते हैं, नाम दे देते हैं यहाँ पे A, B और C, ठीक है, ओके। अब आपके पास क्या क्या है, cot A में आपका 4/3 है, तो बेस कितना है, 4 है, बेस कितना है आपके पास, 4 दे रखा है, और परपेंडिकुलर कितना है, 3 दे रखा है, ठीक है। लेकिन आपके पास हाइपोटेन्यूज दे नहीं रखा है, लेकिन उसकी हमें जरूरत है, तो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, आपने अभी जस्ट पाइथागोरस थ्योरम से बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, तो यहाँ भी आपका एंगल 90 है, तो यहाँ भी आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो। तो चलो करते हैं, क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा हाइपोटेनिस स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर एंड प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर। हाँ जी हो जाएगा, ठीक है। आपको AC निकालना है तो आप क्या करो, इधर AC स्क्वायर का AC स्क्वायर छोड़ो, AB कितना है आपके पास, AB 3 है, तो 3 का स्क्वायर एंड प्लस ऑफ क्या, BC कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू ये आपका 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। AC यहाँ से कितना आ जाएगा, AC आ जाएगा 9 और 16 कितना 25, और AC स्क्वायर को हमने क्या किया, RHS में भेजा तो अंडर रूट में आ गया, तो AC कितना आ गया आपके पास 5, ठीक है। तो आपका AC यहाँ से कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग, चलो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग डाल देते हैं। तो हम क्या करते हैं ना, देखो एक चीज़ मैं करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं tan A की वैल्यू मैं क्या करना चाहता हूँ, निकालना चाहता हूँ, तो निकाल दें यहीं पे, ठीक है। थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो चलो 3 लिख लेते हैं, 3 बाई बेस कितना है आपके पास, 4 है, तो हमने क्या किया, tan निकाल लिया। अच्छा, और किसकी जरूरत है, cos की, तो चलो cos भी निकाल लेते हैं। b यानी कि बेस कितना है आपके पास, 4 है। अच्छा, हाइपोटेनिस अभी जस्ट निकाला है, 5 है, ठीक है। और साइन भी निकाल लेते हैं, तो साइन आप देखोगे परपेंडिकुलर कितना है आपका, 3 है, ठीक है, तो 3 लिख लो, और हाइपोटेनिस कितना है आपके पास, 5 है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, ठीक है। 3/5, 4/5 और ये आपका 3/4 आ गया। कॉट तो जरूरत नहीं है इसकी, ये दिया हुआ था, ठीक है। अब बस वैल्यू डालते हैं, ये आपका आप डालोगे तो क्या होगा, 1 माइनस ऑफ tan A का स्क्वायर है, बेसिकली tan A का स्क्वायर है, तो tan A की वैल्यू बताओ, tan A क्या है आपका 3/4, क्या लिखोगे यहाँ पे 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, ओके, डिवाइडेड बाई 1 प्लस है क्या, फिर से tan A कितना है आपका 3/4, क्या हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बहुत बढ़िया, इज इक्वल टू cos स्क्वायर A, cos की वैल्यू बताओ, cos आपके पास है क्या 4/5, तो 4/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, 4/5 का होल स्क्वायर, क्योंकि आपका यहाँ पर स्क्वायर है बीच में माइनस, तो माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक है। साइन की वैल्यू कितनी है 3/5 डालो, 3/5 लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दो, बहुत बढ़िया। सॉल्व करते हैं इसको, ये आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा, 1 माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाई, फिर से क्या हो जाएगा 1 प्लस ऑफ क्या 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16
इज इक्वल टू, इसको भी सॉल्व करो, क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, अच्छा, माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर कितना है आपके पास 9 है, ठीक है, 5 का स्क्वायर क्या है 25, अच्छा ठीक है। अब एक बात बताओ, इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा गलती करें ना हम भी, यहाँ पे इम्प्लाइज डेट डाल देते हैं ना, ये क्या हो जाएगा 16 माइनस ऑफ 9 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा, फिर से एलसीएम लोगे तो 16 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 16 और प्लस 9 हो जाएगा, हाँ ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम ले लो कितना हो जाएगा 25 हो गया, और इधर क्या हो जाएगा 16 माइनस 9, ये तो सिंपल हो गया। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ ना, इसको इधर कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ भी 16 और यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, तो 16 कैंसिल हो गया, अच्छा ठीक है। अब एक बात बताओ 16 माइनस 9 कितना आ जाएगा, 16 माइनस 9 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, इम्प्लाइज दैट 7 बाई ये क्या आ जाएगा, अब 16 प्लस 9 क्या आ जाएगा 25, अच्छा, इज इक्वल टू, इधर क्या आ गया 16 माइनस 9 कितना आ गया 7 आ गया, हाँ जी 7 आ गया, डिवाइडेड बाई 25 है नीचे से। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो आपका LHS है वो बराबर है किसके, RHS के है बराबर, तो डैट मीन्स LHS आ गया बराबर RHS के, डैट मीन्स ये जो है ना वो सही दे रखा है, ठीक है। तो चेक हमने कर लिया कि भाई ये जो दे रखा है इक्वेशन वो बिल्कुल से करेक्ट है, गलती इसमें कोई भी नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे बराबर नहीं आता तो गलत होता, अदरवाइज तो बराबर आया है तो बिल्कुल से सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें 2 क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दे रखा है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है, कैसे निकालेंगे। एक बात बताइए, आपके पास एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, तो चलो एक ड्रॉ कर लेते हैं रैंडम, एक ट्राइंगल ABC, ओके ठीक है, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया हमने, ट्राइंगल जिसका नाम कुछ है ABC, ठीक है, और बोल रखा है कि राइट एंगल एट B, तो राइट एंगल एट B हमने बना दिया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक बात बताओ, आपके पास दे रखा है tan A इज इक्वल टू 1/√3 दे रखा है ना, हाँ जी दे रखा है, तो जरा सा अगर आपको ना एंगल मतलब बेसिकली आपको पता होगा कि tan 30 का वैल्यू कितना होता है, आपको पता होगा tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, इसी तरह साइन कॉस सबका अगर एंगल पे आपको अगर पता है ना, तो आपको ज़्यादा दिमाग इस क्वेश्चन में नहीं लगाना पड़ेगा। देखो मैं दूसरा तरीके से बताऊंगा, वैसे एक तरीका और लास्ट में मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूंगा, बता दूंगा, तो आप कर लेना वैसे, बट मैं यहाँ पे दूसरा मेथड यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन में बोल रखा है कि tan A इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है, लेकिन आपको क्या पता है, आपको पता है कि देखो यार tan A को tan A छोड़ दो इधर, ठीक है, लेकिन 1/√3 को आप क्या लिख पाओगे, आप लिख पाओगे क्या tan 30 डिग्री लिख पाओगे, हाँ जी लिख पाएंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि जो आपका tan 30 का जो वैल्यू होता है ना वो क्या होता है 1/√3, तो हमने क्या किया, इसके जगह हमने क्या किया tan 30 लिख दिया। अब एक बात बताओ, यहाँ भी tan यहाँ भी tan, तो A कितना आ गया, एंगल A आपका आ गया कितना 30 डिग्री आ गया, ठीक है, तो एंगल A यहाँ से हम लिख देते हैं क्या 30 डिग्री, अच्छा, अब ये 90 ये 30, तो ये कितना हो गया आपका 60 हो गया, अच्छा बहुत बढ़िया, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे साइन ए का मतलब साइन 30 डिग्री की बात करिए, तो चलो लिख लेते हैं यहाँ पे क्या साइन 30 डिग्री लिख लेते हैं, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस सी कितना है 60 डिग्री, तो चलो लिख लो कॉस 60 डिग्री, बीच में प्लस तो प्लस कॉस ए, तो कॉस ए कितना है, एंगल ए आपका 30 है तो 30 डाल लो 30 डिग्री इंटू साइन सी कितना है आपका सी 60 डिग्री है तो 60 डिग्री डाल लो, अच्छा ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ से आपको साइन 30 का वैल्यू पता होगा, कितना होता है साइन 30 का वैल्यू, हाफ होता है, याद नहीं है तो याद कर लेंगे, क्योंकि यार आपको एट द एंड जाके आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है, तो उसके बिना आगे आपका काम नहीं हो रहा होगा, ठीक है, तो प्लीज़ याद कर लें। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है, बहुत बढ़िया, इंटू कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है बताइए, कॉस 60 की वैल्यू भी कितनी होती है 1/2 ही होती है, ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस लिखो। कॉस 30 की वैल्यू बताओ, √3/2 होता है, कितना होता है √3/2, ओके बहुत बढ़िया, इंटू साइन 60 की वैल्यू बताइए, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ठीक है, ओके। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर 1/4 प्लस ऑफ ये क्या हो गया √3 इंटू √3 3 हो गया और ये 4 हो गया, इसको ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा, LCM वी गेट 4 हियर, 1 and plus of 3 that means 4/4 which is equal to 1, yes 1 आ गया आपका आंसर, बहुत बढ़िया। इसको भी कर लेते हैं, ठीक है, तो cos क्या है आपका, cos A कितना है आपका बताइए, A आपका 30 डिग्री, अच्छा तो cos 30 डिग्री इंटू cos C है,
सी कितना है आपका 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री डाल दो, माइनस ऑफ साइन ए की बात है तो ए कितना है आपका 30 डिग्री, तो ए डाल दो 30 डिग्री, बीच में मल्टीप्लाई साइन सी कितना है आपका 60 डिग्री, 60 डिग्री डालो, बहुत बढ़िया। यहाँ पे दिस इम्प्लाई आपका cos 30 डिग्री की वैल्यू बताइए, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है कितनी 1/2, नहीं बिल्कुल नहीं, क्या होता है आपका √3/2 होता है, ठीक है। कंफ्यूजन होता है बट ठीक है, आप थोड़ा जैसे ही आप एक्चुअली में आप क्वेश्चन करेंगे ना तो वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, जैसे आपकी गलती होगी तो बोलेंगे ओ भाई साहब यहाँ गलत हुआ था, तो आपको याद आ जाएगा। तो cos 30 की वैल्यू कितनी √3/2, बीच में मल्टीप्लाई है, बहुत बढ़िया। cos 60 की वैल्यू बताइए कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ठीक है, बीच में माइनस से माइनस लिख देंगे। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है हाफ, यानी कि 1/2 इंटू sin 60 की वैल्यू कितना है √3/2, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा √3/4, बीच में माइनस, ये भी कितना हो जाएगा √3/4, आपको पता है ये दोनों कैंसिल होकर आपको क्या मिलेगा 0 आंसर मिलेगा, ठीक है। तो काफी आसान था। देखो यार मैंने कैसे बताया आपको, tan a = 1/√3, तो आप क्या जानते हैं 1/√3 वैल्यू कितना पे होता है, tan 30 पे, तो a आपका 30 हो गया, एक ट्राइंगल बनाया हमने, एंगल 30 दिखाया, तो ये 90, ये 30, तो ये 60 हो गया। अब हमने क्या किया, हमें यार ऐसा एंगल था, अब देखो कुछ अगर अजीब सा एंगल दे दे तो फिर तो करना ही पड़ेगा उस तरह, लेकिन क्योंकि हमें इन एंगल पे साइन कॉस इन सारे जो आपके फंक्शन है उनका वैल्यू हमें पता होता है। लाइक यहाँ पे हमने क्या डाला, sin 30 की वैल्यू पता है, cos 60 की वैल्यू पता है, cos 30 की वैल्यू पता है, sin 60, ये सब की वैल्यू पता है, तो सिंपली हो गया। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड आप ऐसा कर सकते हो कि देखो यार tan क्या होता है, बेसिकली tan थीटा, यानी कि अगर tan a यहाँ पे है तो tan a = क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो आप क्या करते 1/√3 था ना, तो आप क्या करते कि आपका परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है 1 है, बेस का वैल्यू √3 है ऐसा, और फिर आप क्या करते क्योंकि आपका साइन और कॉस है तो आप क्या करते वहां से हाइपोटेन्यूज निकालते, हाँ जी, हाइपोटेन्यूज निकाल के उसके बाद आप डालते साइन के जगह p/h और कॉस के जगह b/h और उसके बाद सॉल्व करते, तो वहां पे गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। तो हमने क्या किया यहाँ पे एंगल से कर लिया, आप साइड से भी करके देख सकते हैं, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो आपको काफी आसान लगा होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कम जगह आंसर रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दे रखा है, और जरा एक चीज और बता दूं कि ये वाला जो क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम्पल में भी है, ठीक है, तो ऐसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल रखा है इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q PR + QR = 25 सेंटीमीटर एंड PQ = 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P, cos P एंड tan P, ठीक है। तो देखो यार दे आपके पास डेटा ये रखा है PR + QR = 25 सेंटीमीटर, PR = 5 सेंटीमीटर, और आपके पास एक ट्राइंगल दे रखा है। तो क्या करते हैं पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है, चलो एक ट्राइंगल बना लेते हैं। तो एक ट्राइंगल हम बना लेते हैं, ठीक है। तो एक ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं जिसका नाम भी कुछ दे देते हैं। नाम क्या दे रखा है आपका PQR, चलो वही दे देते हैं PQR, हाँ दे दिया PQR। लेकिन बोल रखा है राइट एंगल एट Q, राइट एंगल एट Q भी दिखा दिया, ठीक है, ये राइट एंगल है, बहुत बढ़िया। बोल रखा है कि PQ की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर, PQ की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। अच्छा PR + QR की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात बताओ, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो तो PR = 25 माइनस ऑफ QR लिख सकते हो, हाँ जी लिख सकते हैं। क्या लिखा हमने, PR QR को मैंने क्या किया RHS में भेज दिया, तो PR = 25 माइनस QR आ गया। तो मैं क्या लिखता हूँ ना, यहाँ पे वैल्यू डाल दूँ, PR क्या है आपका PR के जगह इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी 25 माइनस ऑफ क्या आ जाएगा आपका QR, ठीक है। अब हम अभी जस्ट QR निकालने वाले हैं, ऐसा नहीं कि QR ही होगा, QR की जगह भी हम वैल्यू डालेंगे। कैसे करेंगे, एक बात बताइए, आपको ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, तो चलिए करते हैं बिना सोचे। हाँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड प्लस ऑफ बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या PR स्क्वायर = PQ स्क्वायर एंड प्लस ऑफ क्या हो जाएगा QR स्क्वायर, हाँ जी ठीक है ओके। PR की वैल्यू बताइए, PR की वैल्यू क्या है आपका 25 माइनस ऑफ क्या है आपका QR, अच्छा का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर डाल देते हैं, = PQ की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस ऑफ QR की वैल्यू, QR ही हमें पता नहीं है तो QR की जगह QR डाल दो। अच्छा A - B का होल स्क्वायर पे ब्रेक कर सकते हैं, कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 25 का स्क्वायर प्लस ऑफ QR स्क्वायर, अच्छा माइनस ऑफ 2 × A × B, तो 2 × A × B यानी कि QR, अच्छा = 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25 हो गया, प्लस ऑफ क्या है आपका QR हो गया,
क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ भी क्यू आर, यहाँ भी क्यू आर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो चलो कैंसिल कर देते हैं, ये आपका इससे कैंसिल हो गया। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देख सकते हैं आप। ये 25 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 625। अच्छा, बीच में माइनस है तो माइनस लिख लो। 25 इंटू 2 क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। चलो 50 लिख दिया, बहुत सही। 50 इंटू क्या है आपका, क्यू आर है। अच्छा, इज इक्वल टू आपका क्या है, 25। इसको इधर ले जाते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, क्योंकि हमें क्यू आर चाहिए, ठीक है। तो क्या कर लेते हैं, 625 माइनस ऑफ 25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 क्यू आर। हाँ, बहुत सही। माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 600 मिल जाएगा। और इधर 50 ले आते हैं नीचे, तो आपका ये क्या आ गया, आपका क्यू आर आ गया, ठीक है। कैंसिल हो सकता है और इसको कर सकते हो, कितना, 12 आ जाएगा। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई फाइनली आपकी, 12 सेंटीमीटर दे रखा है यूनिट, तो सेंटीमीटर लगा देते हैं। क्यू आर कितना आ गया, 12 5 60, सिंपल 12 आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपका पी आर की लेंथ कितना हो जाएगा बताओ, पी आर का लेंथ 25 माइनस क्यू आर है, तो क्यू आर की जगह हम 12 डालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ से, देखो 25 माइनस 12 क्या आ जाएगा यहाँ से बताइए, ये आपका आ जाएगा कितना, 13 आ जाएगा। 13 आ गया, बहुत बढ़िया। क्यू आर का लेंथ कितना है, अभी जस्ट आया 12 आया, तो इसको क्या कर लेते हैं, 12 कर लेते हैं, बहुत सही। अब एक बात बताइए, आपसे पूछ रखा है साइन पी, कॉस पी और टैन पी, ठीक है, यही पूछ रखा है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो आपका साइन पी होता है वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है, बहुत बढ़िया। कॉस पी, क्या कॉस पी होता है वो आपके बराबर किसके होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज के होता है, बहुत सही। टैन पी किसके बराबर होता है बताइए, टैन पी होता है आपका परपेंडिकुलर बाय बेस के बराबर होता है, हाँ जी होता है, ठीक है। अब वैल्यू डाल सकते हैं। एक बात बताइए, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि पी, एंगल पी है यहाँ पे, आप आर से नहीं बनाएंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलती यही करेंगे कि यहाँ पे आर से बना देंगे, तो पी से बनाना है। तो एंगल पी की बात है तो एंगल पी को बना देते हैं। एक बात बताइए, मैंने अभी इससे भी पहले क्वेश्चन जो मैंने कराया उसमें बताया है कि जो आपका जो एंगल होता है, जिस एंगल की बात करें उससे जस्ट सामने वाला जो साइड होता है ना, वो परपेंडिकुलर होता है। तो ये वाला एंगल है, उसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर हुआ, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो P के जगह 12 और हाइपोटेन्यूज तो कभी चेंज नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा, 13। अच्छा, साइन P के वैल्यू आ गई। कॉस P देखेंगे तो P के एंगल P के सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर, तो बचा तो यही ना, तो ये आपका बेस हो गया, तो बेस का लेंथ कितना हो गया, 5। अच्छा, हाइपोटेन्यूज हमेशा की तरह 13, ओके, ये आपका परपेंडिकुलर है। अच्छा, P के सामने वाला परपेंडिकुलर, यानी कि एंगल P के सामने वाला परपेंडिकुलर, अच्छा, तो कितना है आपका 12 है, और बेस कितना है, ये P के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बचा हुआ बेस 5, तो 5 हो गया। तो बस यार आपको साइन P, कॉस P और टैन P का वैल्यू मिल गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको ट्रू और फॉल्स बताना तो है, लेकिन जस्टिफाई भी करना है कि आपने फॉल्स बोला तो क्यों बोला और ट्रू बोला तो क्यों बोला, ठीक है, इस प्रकार की चीजें हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में बोल रखा है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या tan a की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है, ट्रू या फॉल्स। एक बात बताओ, अगर ये बोल रहे हैं कि ऑलवेज लेस देन 1 होती है, तो आप जरा सा सोचो, जरा सा tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 की वैल्यू तो 1 हो जाती है ना यार। तो लेस देन 1 तो कभी नहीं होगा भाई, 1 तो हो रहा है ना, तो लेस देन 1 तो होगा नहीं। और आप यही बात बोलो कि tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, tan 90 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, इन्फिनिटी। कितना बड़ा नंबर हो गया ना, बहुत बड़ा नंबर हो गया। तो ऑलवेज लेस देन 1 ये तो पक्के से गलत है, तो आपने जस्टिफाई भी कर दिया, तो बोल सकते हो क्या ये फॉल्स है आपका, हाँ ठीक है, ओके। सेकंड क्वेश्चन में बोल रखा है sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, ठीक है। sec a, अच्छा sec a बताओ जरा सा मुझे, जरा सा चीजें कि sec a होता क्या है, sec a का फॉर्मूला बताओ। sec a का फॉर्मूला पता है आपको, cos का उल्टा होता है, तो cos का क्या होता है, b/h होता है, क्या होता है, b/h, तो इसका क्या हो जाएगा, h/b, हाँ, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कितना है, 12/5, हाँ 12 क्या है आपका 5 है। अच्छा, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हो, कर देते हैं एक ट्राइंगल ड्रॉ, ठीक है। नाम भी कुछ डाल देते हैं, क्या, ABC डाल दिया, ABC, ओके। इसमें हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, और बेस कितना है, 5 है। तो ये वाला कितना हो जाएगा, जैसे ही आप पाइथागोरस यूज करोगे तो आपको मिलेगा, पता है ये कितना, देख सकते हो आप, चलो निकाल ही लेते हैं। AB कितना आ जाएगा, AB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √, डायरेक्ट निकाल दें, 12 का स्क्वायर 144 माइनस ऑफ 25, व्हाट वी गेट, बताइए क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, 12 का स्क्वायर 144 माइनस ऑफ 25, समथिंग कुछ तो मिलेगा,
पॉजिटिव ही मिलेगा। आप देख सकते हैं ये कितना आ जाएगा, इट्स 9 हो गया, और यहाँ पे लाइक 3 - 2 1 यानी कि 119। तो ऑब्वियसली पॉजिटिव वैल्यू मिली, कुछ तो मिली, कितनी आई है आपकी 119, ठीक है। तो आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होना चाहिए, तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि जो 190 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, अंदाजा लगा सकते हैं? हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। एक बात बताओ, 13 का स्क्वायर कितना होता है? 116, बहुत ज़्यादा है। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। अच्छा, तो पक्के से 144 से तो कम है, तो पक्के से इसका वैल्यू जो होगा वो 12 से कम होगा। तो 12 से कम होगा तो ये तो मेरा सही है ना, मतलब आप बोल सकते हो कि जो आपका हाइपोटेन्यूज होता है वो ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे ज़्यादा बड़ा साइड होता है। तो 12 जो आपका लेंथ है यानी कि हाइपोटेन्यूज उससे छोटा ही है, तो मतलब राइट एंगल ट्राइंगल तो बनेगा। तो जैसे ही बनेगा तो कुछ ना कुछ तो एंगल होगा यहाँ पे। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये वाला जो आपका जो दे रखा है सिनेरियोस, sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम एंगल a, वो क्या होगा आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरा देखेंगे तो क्या लिखा है, cos a इज द एब्रिविएशन यूज फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल a। एक बात, इसका मतलब क्या होता है बताइए, एब्रिविएशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब हो जाता है, आप ऐसा से समझ सकते हैं, एब्रिविएशन का मतलब श्रिंकेज। श्रिंक का मतलब किसी चीज़ को ना बहुत बड़ा था, श्रिंक कर दिया का मतलब आपने उसको छोटा कर दिया। जैसे कि यार गुब्बारा होता है, श्रिंक कर दिया मतलब आपने उसको दबा दिया, तो थोड़ा सा वॉल्यूम आपने कम करने का प्रयास किया, ठीक है, तो श्रिंकेज। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हो कि क्या cos a को आप श्रिंक करके मतलब कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो? बिल्कुल नहीं। cos को और कोसेकेंट में कोई रिलेशन ही नहीं है, आपको पता होगा। cos और sec का रिलेशन है ऑब्वियसली रेसिप्रोकल का, लेकिन cos और कोसेकेंट का कोई भी रिलेशन नहीं है, तो पक्के से ये तो गलत हो गया, ठीक है। तो लिख दो, क्या फॉल्स लिख दो, हाँ ओके, ठीक है। नेक्स्ट, cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a, ये तो पक्के से गलत है यार। अगर कोई समझ रहे हैं कि आपका अगर लिखा हुआ है क्या cot a का मतलब cot इंटू a होता है, तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये देखो cos, देखो यार क्या होता है ना कि sin, cos, sec, cos, tan, cot, ये जो सारे जो फंक्शंस हैं इसको क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन का मतलब आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं बता देता हूँ। फंक्शन का मतलब मशीन है। क्या है? मशीन। मशीन में आपने क्या किया, कुछ वैल्यू डाला, कुछ वैल्यू डाला तो कुछ तो निकालेगा। ऑब्वियसली आपका जो मिक्सर ग्राइंडर होता है उसमें कुछ डालते हो तो कुछ तो निकलता है पाउडर, हाँ जी। तो जिस प्रकार की चीज डालते हो उस प्रकार की चीज आपको उस चीज का पाउडर मिलता है। तो इसी तरह कॉट एक तरह से आप बोलो मशीन है। मशीन में आपने क्या किया, एंगल ए को डाला, मशीन था ये आपका, मिक्सचर था, और आपने मिक्सचर में क्या किया, कुछ चीजें डाली ए, तो उसके हिसाब से ये कुछ काम करता है। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट है, ये एक मशीन है जिसमें आपने ए डाला, बी डाला, सी डाला, कुछ भी डाला, एंगल डाला, तो ये कभी प्रोडक्ट नहीं होता, ठीक है। तो ये बिल्कुल से गलत है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, ओके, ठीक है। इसको मिटा ही देते हैं ना, ये फॉल्स हो गया। लास्ट क्वेश्चन, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। एक बात बताओ, साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहीं पे लिखता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, जो कि यहाँ पे कितना दे रखा है, 4/3। अच्छा 4/3। एक बात बताओ, अगर आप ट्राइंगल बनाओ, ठीक है, चलो ट्राइंगल ही बना लेते हैं, एक ट्राइंगल बनाते हैं यार। तो ट्राइंगल अगर मैंने बनाया तो परपेंडिकुलर कितना है, 4 है, अच्छा, और हाइपोटेन्यूज कितना है, 3 है, अच्छा। नाम कुछ दे देते हैं ए बी सी। आप देख सकते हो कि ये कैसे ट्राइंगल पॉसिबल हो सकता है। आप बोल रहे हो कि राइट एंगल ट्राइंगल भी है, और बोल रहे हो कि जो आपका परपेंडिकुलर है वो 4 है और हाइपोटेन्यूज 3 है, जबकि आपको पता होता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो आपका हाइपोटेन्यूज जो होता है वो सबसे बड़ा साइड होता है। तो सबसे बड़ा साइड का जो आपका लेंथ होगा वो भी बड़ा होगा, तो 3 ये कैसे हो सकता है? ये आपका परपेंडिकुलर 4 हो गया और हाइपोटेन्यूज 3, ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आपको समझ आ गया क्यों? क्योंकि अगर ये उल्टा होता, यानी कि ये वाला 4 ये वाला 3 होता ना, तो सही होता, लेकिन यहाँ पे गलत क्यों हुआ? क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो कि जिसका हमेशा बड़ा साइड होता है, यहाँ पे छोटा बोल रखे हैं, तो छोटा तो यार होगा नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल हमें बनाना है, तो छोटा पॉसिबल नहीं होगा। तो आप इसको बोल सकते हो क्या, फॉल्स हो जाएगा। लिख लेते हैं फॉल्स, ओके, ठीक है। तो पहला ये फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, 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 मतलब सीधा बस बी वाला ट्रू करेक्ट है, बाकी सब इनकरेक्ट है, ठीक है यार। तो काफ़ी इजीली हो भी गया और हमने जस्टिफाई भी कर दिया, और इवन मैंने जो भी यार इसके पहले जो 10 क्वेश्चन हैं वो भी मैंने करा रखे हैं, ठीक है। तो आप जाके उसको भी देख सकते हैं, और इवन मैंने फिजिक्स भी करा रखा है, तो आप उसको भी जाके जरूर से देखिए। तो तब तक के लिए यार सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहेंगे, खुश रहेंगे, ठीक है, बाय।